हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल साइंस विथ पूजा में आपका स्वागत है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यहाँ पर आपको जो है PDF देखने को मिलेगा जो कि फ्री में होती है। ठीक है, आज हम जो है देखने वाले हैं, हमने पिछले क्लासेस में जो है अम्ल और क्षार के रासायनिक गुणों के बारे में जो है पढ़ लिया था। अब हम पढ़ने वाले हैं पीएच स्केल के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? हम पीएच स्केल के बारे में देखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम किसको देखने वाले हैं? हम आज पढ़ने वाले हैं अभी पीएच स्केल के बारे में। पीएच स्केल क्या होते हैं? पीएच स्केल के बारे में देख लेते हैं क्या क्या है ये। ठीक है, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है। क्या किया गया है? किसी भी विलयन में या पदार्थ में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है उसको ज्ञात करने के लिए क्या बताया गया है? एक स्केल बनाया गया है। एक स्केल जो है तैयार किया गया है जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम पीएच स्केल बोल देते हैं। और इस स्केल में जो है पी किसका सूचक होता है? पी जो है वो पोटेंज का सूचक होता है, यानी कि पोटेंशियल का सूचक होता है, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है शक्ति, यानी कि पावर। ठीक है, और इस पीएच का क्या, पीएच को अगर फुल फॉर्म देखें तो क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन की शक्ति। ये क्या बताता है? ये जो पीएच स्केल है वो हमें हाइड्रोजन की शक्ति के बारे में बताता है। ठीक है, इस पीएच स्केल में हमें एक स्केल में क्या देखने को मिलता है? जैसे आप नॉर्मल स्केल देखते हैं तो उसमें भी क्या होता है? आपको जो है 15 सेंटीमीटर तक का एक स्केल दिया जाता है। ठीक है, उसी तरह से इस पीएच स्केल में क्या दिया रहता है? इस स्केल में जो है, जैसे कि देखिए ये हमारा एक पीएच स्केल है। ठीक है, तो इस स्केल में क्या है? 0 से लेकर 14 तक की संख्याएं लिखी होती है। इस पीएच स्केल में क्या होता है? 0 से लेकर के 14 तक की क्या लिखी होती है? संख्याएं लिखी होती है। ठीक है, और 0 से लेकर 14 तक की जो संख्याएं हैं वो इसके बीच में जो जितनी भी संख्याएं होती हैं वो हमें क्या बताती है? ये जो संख्याएं होती हैं वो हमें पदार्थों की प्रकृति के बारे में बताते हैं। क्या बताते हैं? पदार्थ की प्रकृति के बारे में। अगर पीएच स्केल में 0 से लेकर 7 तक का जो है क्या है? किसी भी स्केल में, इस पीएच स्केल में 0 से लेकर 7 तक के बीच का कोई भी पदार्थ आता है, 7 तक के क्या है? 0 से लेकर 7 तक में अगर कोई भी पदार्थ इसके बीच में आता है तो इसका मतलब क्या होता है? वो पदार्थ कैसा होगा? वो जो पदार्थ होगा वो हमारा क्या होगा? अम्लीय होगा। कैसा होगा? वो पदार्थ हमारा अम्लीय होगा, यानी कि एसिडिक होगा। कैसा होगा? एसिडिक होता है। ठीक है, क्या होता है? वो अम्लीय होता है। तो क्या होगा? 0 से लेकर 7 तक के आने वाले, 7 के बीच में आने वाले जितने भी पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं? वो हमारे अम्लीय होते हैं। इसी तरह से 7 से लेकर 14 तक के बीच में क्या है? 7 से 14 के बीच में आने वाले कोई भी जो संख्या है, इसके बीच में जो पदार्थ होती हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है? उनकी जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है, यानी कि बेसिक नेचर का होता है। वो कैसा होता है? उनकी जो प्रकृति होती है वो क्या होता है? क्षारीय होती है। कैसी होती है उसकी प्रकृति? क्षारीय होती है। ठीक है, तो 7 से जो है 14 तक के जो बीच की संख्याएं होती हैं वो किसको दर्शाता है? वो जो है क्षारीयता को दर्शाता है। ठीक है, और जो किसको दर्शाता है? क्षारीयता को दर्शाता है। ठीक, और किसी भी पदार्थ का जो है क्या होता है? देखिए हमने क्या बोला अभी? किसी भी पदार्थ की जो संख्या 0 से लेकर 7 तक में आ रही है तो वो क्या होगा? वो जो पदार्थ होगा वो एसिडिक होगा, यानी कि वो अम्लीय होगा। इसी तरह से अगर कोई भी संख्या जो है 7 से 14 के बीच में आती है तो क्या दर्शाती है? तब वो पदार्थ दर्शाता है कि वो क्षारीय है। क्या है? वो क्षार है, बेस है। ठीक है, इसी तरह से क्या होगा? अगर कोई पदार्थ की जो जिसका पीएच वैल्यू क्या होगा? 7 होगा। क्या होगा? 7 होगा, तो वो क्या दर्शाता है? तब वो दर्शाता है कि वह पदार्थ क्या है? उदासीन है। क्या है? वो जो पदार्थ है वो हमारा उदासीन है। ठीक है, क्या होगा? अगर किसी भी पदार्थ का जो पीएच होता है वो 7 है, क्या है? 7 है, तो वो क्या दर्शाएगा? तब वो पदार्थ दर्शाता है क्या? उदासीन। क्या है वो उदासीन होता है। ठीक है, देखिए यहाँ क्या लिखा है? किसी भी विलयन का पीएच मान उसे कम तब उसकी प्रकृति अम्लीय होती है। क्या होता है? किसी भी पदार्थ का जो पीएच मान होता है अगर वो 0 से कितने तक होता है? 7 तक होता है। 0 से लेकर 7 तक होती है तब उसकी जो प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है। जैसे नींबू का रस क्या होता है? नींबू का रस अम्लीय प्रकृति का होता है। संतरे का जूस हो गया, नींबू का रस हो गया, ये सारे क्या होता है? ये हमारे सारे अम्ल की प्रकृति के होते हैं। ठीक है, इसी तरह क्या यहाँ पर लिखा है?
यदि किसी भी पदार्थ के विलयन का जो पीएच मान होता है वो 7 से ज़्यादा है, क्या है अभी हमने आपको बताया, अगर किसी भी पदार्थ का जो मान है पीएच मान वो 7 से ज़्यादा होगा, यानी कि 7 से 14 के बीच में होगा, तो क्या होगा, उसकी जो प्रकृति है वो क्षारीय होगी। ठीक है, उसकी प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय होगी। जैसे कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है साबुन का जो विलयन होता है ना, साबुन हो गया, सर्फ हो गया, उसका जो सॉल्यूशन होता है या उसको जो विलयन होता है वो क्या होता है, वो क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है, किस प्रकृति का होता है, वो क्षारीय प्रकृति का होता है। देखिए यहाँ पर एक पीएच स्केल बनाया है, क्या बनाया है, यहाँ पर एक स्केल बनाया है जिसे हम पीएच स्केल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये 0 लिखा हुआ है ना, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर ये हमारा 0 है और 0 से लेकर 7 तक के बीच की जो पदार्थ होते हैं वो कौन से पदार्थ होती है, 0 से लेकर 7 के बीच में जो है वो जो भी पदार्थ होता है वो हमारा क्या होता है, अम्लीय प्रकृति की होती है। किस प्रकृति की होती है, वो अम्लीय प्रकृति की होती है। देखिए 0 से यानी कि 0 से जो है जैसे जैसे आगे 7 की तरफ बढ़ता जाता है तो वैसे वैसे क्या होता है, जो पीएच मान होता है वो क्या होता है, घटता चला जाता है। क्या हो जाता है, पीएच मान हमारा जो अम्लीय प्रकृति होता है वो क्या होता है, जो पदार्थ की अम्लीयता होती है वो घटती चली जाती है। यानी कि क्या होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है ना, ये जो है ये क्या दिख रहा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा चौड़े में, इसका मतलब क्या, ये जो ब्लू कलर का साइन दिख रहा है आपको वो क्या दिखा रहा है, वो H+ आयन की सांद्रता को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है, वो जो है H+ आयन की सांद्रता को दिखा रहा है। H+ आयन की क्या है, सांद्रता। जहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में, यहाँ पर बहुत चौड़ा दिख रहा है ये स्केल, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है वो बहुत ज़्यादा है। क्या है, हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है वो बहुत ज़्यादा है। और पीएच स्केल का क्या मतलब था, पीएच स्केल का मतलब था पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन की जो शक्ति, तो यहाँ पर हाइड्रोजन की शक्ति बहुत ज़्यादा है। क्या हो गया, H+ आयन की जो पावर है वो बहुत ज़्यादा है, उसकी जो सांद्रता है बहुत ज़्यादा है, इसीलिए उसका जो है पावर भी क्या है, बहुत ज़्यादा है, उसकी शक्ति क्या है, बहुत ज़्यादा है, इसीलिए वो क्या है, वो इसलिए वह प्रबल अम्ल है। इधर क्या होता है, देखिए यहाँ पर इस एरिया में आपको क्या है, ये प्रबल अम्ल को देखने को मिल रहा है। प्रबल अम्ल क्यों है, क्योंकि यहाँ पर H+ आयन की सांद्रता बहुत ज़्यादा है। जहाँ पर H+ आयन की सांद्रता बहुत ज़्यादा होगी वो क्या होता है, वो जो पदार्थ होता है वो क्या होता है, ज़्यादा अम्लीय होता है। क्या होता है, वो प्रबल अम्ल होता है, एक तरह से क्या होता है, वो प्रबल अम्ल। और जैसे जैसे देखिए आगे की तरफ स्केल में बढ़े तो वैसे वैसे क्या हो रहा है, ये जो H+ आयन की सांद्रता है वो घटती जा रही है। देखिए आप दिख रहा है ना आपको, क्या हो रहा है, H+ आयन की जो सांद्रता है वो घटती हुई दिख रही है। ठीक है, तो 0 की, अगर हम 7 से, देखिए 7 से अगर 0 की तरफ बढ़ते हैं तो क्या होता है, 7 से अगर हम 0 की तरफ जाते हैं तो हमें अम्ल की जो प्रकृति होती है वो बढ़ती हुई नजर आती है। लेकिन 0 से जैसे अगर हम 7 की तरफ जाते हैं, किसकी तरफ, 0 से अगर हम 7 की तरफ जाते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, तब हमें जो अम्ल की जो प्रकृति है वो घटती हुई दिखाई देती है। देखिए यहाँ पर दिख रहा है ना, घटता हुआ, अगर इधर से आएंगे तो बढ़ता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो ये जो H+ आयन होता है वो क्या दर्शाता है, वो पदार्थ की क्या है, सांद्रता को दर्शाता है। और H+ आयन क्या होता है, अम्लीयता को दर्शाता है। जहाँ पर H+ आयन जितना अधिक होगा वो पदार्थ क्या होगा, उतना ही प्रबल होगा, उतना ही ज़्यादा अम्लीय होगा। ठीक है, तो जैसे जैसे इधर हम 7 की तरफ चलते जाते हैं वैसे वैसे हमारा H+ आयन की सांद्रता कम होती जाती है, यानी कि इधर हमारा क्या होता है, अम्ल की जो प्रकृति होती है वो घटती चली जाती है। और हमारे 7 में, यहाँ इस स्केल में जब हम 7 पर आते हैं, क्या है, 7, तो ये क्या होता है, ये हमारा उदासीन होता है। क्या होता है, 7 में क्या होता है, 7 हमारा जो है वो उदासीन होता है। इसी तरह से देखिए यहाँ पर जैसे अगर हम जाते जाते हैं, देखिए यहाँ पर क्या है, इस 7 से जैसे जैसे हम 14 की तरफ बढ़ते हैं तो इसमें क्या होता है, 7 से हम जैसे जैसे 14 की तरफ बढ़ते जाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, तब यहाँ पर जो है क्षार की जो प्रकृति है वो क्या होती है, क्षार की जो प्रकृति होती है वो बढ़ती चली जाती है। क्या होता है, क्षार क्या होता है, जो जलीय विलयन में OH- आयन देता है। क्या होता है, किसी भी जलीय विलयन में जो पदार्थ OH- आयन देता है वो क्षार कहलाता है। तो क्या होगा, ये जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं इनकी जो प्रकृति है वो क्या है, क्षारीय होती है। तो जैसे जैसे 7 से हम 14 की तरफ बढ़ते जाते हैं तो हमारी क्षार की जो प्रकृति है वो क्या होती है, वो बढ़ती चली जाती है। क्या होता है, क्षार की जो प्रकृति होती है वो बढ़ती चली जाती है। ठीक है, यानी कि क्या होगा, 7 से जैसे यहाँ पर 8 के बीच में देखेंगे तो 7 से 8 के बीच में देखें तो ये जो है कम क्षारीय होगा। फिर इसके 9 को देखेंगे तो ये 8 से जो है 9 ज़्यादा क्षारीय होगा। इसी तरह से क्या है, आगे की तरफ जाते जा रहे हैं तो वो क्षार की जो प्रकृति है वो क्या है, वो हमारी बढ़ती चली जा रही है। यानी कि क्या है, ये हमारा प्रबल क्षार की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, ये स्केल क्या दर्शा, ये जो पीएच स्केल है वो किसने बताया था,
पीएच स्केल के बारे में सबसे पहले आपको जो है सोरेंस नामक वैज्ञानिक ने बताया था। किसने बताया था? सोरेंस नामक एक वैज्ञानिक है, उन्होंने पीएच स्केल के बारे में बताया था और उन्होंने ये बोला कि ये इस स्केल में क्या है, 0 से लेकर 14 तक का एक अंक दर्शाया जाएगा और जिसमें क्या होगा, 0 से लेकर 7 के बीच में, क्या है, 0 से लेकर 7 के बीच में जो भी पदार्थ आएगा वो हमारा अम्लीय प्रकृति का होगा और 7 से 14 के बीच में जो भी पदार्थ आएंगी वो हमारे कौन से नेचर की होगी, वो हमारे क्षार की प्रकृति की होगी, यानी कि क्षारीय प्रकृति की होंगी। और जो हमारा 7 होगा इस पीएच स्केल में, जो 7 है, तो उससे किसी भी पदार्थ की अगर पीएच स्केल 7 होगी तो इसका मतलब होगा कि वो पदार्थ क्या है, उदासीन है, वो पदार्थ न्यूट्रल होता है। ठीक है, चलिए इस स्केल के बारे में आपने देख लिया कि पीएच स्केल क्या है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, हम क्या है, डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारे पदार्थ जो है भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, तो हम उन सभी पदार्थों के पीएच मान के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि क्या है, ये जो किसी भी पदार्थ का जो पीएच वैल्यू होता है वो क्या एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये यहाँ पर ये क्या लिखा है, HCl लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जो क्या है पीएच वैल्यू कितनी होती है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो पीएच वैल्यू है वो हमारा क्या हो गया, 0 है। कितना है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो पीएच वैल्यू है वो हमारा 0 है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, उस स्केल में हमने देखा था 0 से लेकर, क्या है, 0 से लेकर 14 तक का हमें दिखाया गया था पीएच स्केल में, और हमने देखा था कि क्या है, अम्ल की प्रवृत्ति इधर यहाँ पर 7 था, तो 7 से जैसे जैसे हम G0 की तरफ बढ़ते थे तो हमारे अम्ल की प्रकृति क्या है, बहुत ज़्यादा प्रबल हो जा रहा था। हमारा अम्ल क्या है, बहुत ही ज़्यादा प्रबल हो रहा था, यानी कि क्या है, इसका वैल्यू जो है HCl जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसका वैल्यू, इसका जो पीएच मान है वो तो 0 है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ये जो HCl है वो बहुत ही ज़्यादा एक प्रबल अम्ल है। क्या है, HCl हमारा एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या है, हमारा एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट को देख लेते हैं। हमारा क्या है, पेट का अम्ल। जो हमारे पेट में पाया जाता है अम्ल, उसका क्या होता है, पेट में जो अम्ल होता है उसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो क्या होती है, उसकी पीएच वैल्यू 1 होती है। ठीक है, इसी तरह से नींबू का रस, आप सभी ने नींबू तो अपने घरों में देखा ही होगा, तो उस नींबू के जो रस का पीएच वैल्यू है वो क्या होता है, नींबू के रस का जो पीएच वैल्यू है वो 2.2 होता है। क्या होता है, 2.2 होता है। ठीक है, इसी तरह से जो है ये सिरका है। क्या है, सिरका। तो सिरका जो है उसका पीएच वैल्यू क्या होता है, सिरके का पीएच वैल्यू तो 3 होता है। इसी तरह से संतरा यानी कि जो ऑरेंज है, तो ऑरेंज का जो पीएच वैल्यू है वो 3.5 होता है। सोडा हो गया और अंगूर हो गया, इसका जो पीएच वैल्यू है क्या है, वो इसका पीएच वैल्यू तो 4 होता है। इसी तरह से बहुत ऐसे कुछ क्षार के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, जैसे मानव का लार। क्या है, मानव का लार, यानी कि हम जो हमारे मुंह में जो लार आता है ना, उस लार का जो पीएच वैल्यू क्या होता है, 6.1 होता है। क्या होता है, उस लार का जो पीएच वैल्यू क्या होता है, 6.8 के बीच में होता है। यानी कि ये क्या होता है, ये जो है अम्लीय प्रकृति का होता है। किस प्रकृति का होता है, ये जो मानव का लार है वो, इसका पीएच वैल्यू 6.8 होता है, यानी कि ये अम्ल की प्रकृति का होता है। ठीक है, किस प्रकृति का होता है, ये अम्लीय प्रकृति का होता है। इसी तरह से रक्त प्लाज्मा, यानी कि जो हमारा ब्लड होता है वो क्या होता है, ब्लड का जो पीएच वैल्यू होता है, जो हमारे खून है उसका पीएच वैल्यू क्या होता है, उसका पीएच वैल्यू 7.4 होता है। ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा आपको पूछा जाता है, तो आप इस टेबल को जो है अच्छे से याद रखिएगा। ये जो है बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, अंडे की सफ़ेदी, जो अंडे के ऊपर के जो छिलकी होती है, जो सफ़ेदी होती है, वो क्या होता है, उसका पीएच वैल्यू 8 होता है। ठीक है, 8 का मतलब क्या है, 7 से ज़्यादा है। ठीक है, तो 7 से ज़्यादा, इसका मतलब ये क्षारीय प्रकृति का हो गया। ये रक्त भी, हमारा ब्लड भी क्षारीय प्रकृति का होता है। सागर का पानी, जो समुद्र में जो पानी है वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा क्षारीय है। उसका पीएच वैल्यू क्या होता है, उसका पीएच वैल्यू क्या है, 8 होता है। बेकिंग सोडा, जो हमारे घरों में खाना बनाने के लिए जो सोडा होता है ना, बेकिंग सोडा का यूज़ करती हैं जो मम्मियाँ पकौड़े वकौड़े बनाने के लिए, तो जिसमें उस बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं, उसका जो पीएच वैल्यू क्या होता है, तो बेकिंग सोडा का पीएच वैल्यू 9 होता है। एंटा एसिड, यानी कि ये क्या होता है, हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसे हम बोलते हैं, ये क्या होता है, हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। ठीक है, क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, जिसे उसकी पीएच वैल्यू क्या होती है, उसकी पीएच वैल्यू 10 होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
इसी तरह से और कुछ पदार्थ के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए ये क्या है, खट्टा दूध। खट्टा दूध का पीएच वैल्यू क्या है 4.5 है। ताज़ा दूध का जो है 5 होता है। मानव के जो लार है 6.8, हमने वहाँ पर पहले डिस्कस कर लिया था। जठर रस क्या होता है, जठर रस जो है उसका पीएच वैल्यू 1.2 होता है। टमाटर का जो रस होता है उसका 4.4 होता है पीएच वैल्यू। गाजर के जो रस का उसका पीएच वैल्यू क्या होता है 6.17 से 7 के बीच में होता है। और जो कॉफ़ी होती है, कॉफ़ी का जो पीएच वैल्यू क्या होता है वो 5 होता है। शुद्ध जल का जो पीएच वैल्यू क्या होता है वो 7 होता है। यानी कि जो शुद्ध जल होता है, प्योर वाटर होता है, वो क्या होता है, वो उदासीन प्रकृति का होता है। किस प्रकृति का होता है, वो जो है हमारा उदासीन प्रकृति का होता है। और यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है अमोनिया। क्या है, अमोनिया। इसका पीएच वैल्यू क्या होता है 11 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है इसका पीएच वैल्यू 10 होता है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका जो पीएच वैल्यू है वो 14 होता है। यानी कि क्या है, बहुत ही ज़्यादा क्षारीय होता है, यानी कि एक प्रबल क्षार है। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो क्या है, एक प्रबल क्षार है। क्या है, एक प्रबल क्षार है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। अभी हमने क्या देखा था, बहुत सारे जो पदार्थ हैं उनके पीएच वैल्यू के बारे में हमने देखा। अब वो पीएच वैल्यू हमारी लाइफ में, हमारे डेली जीवन में हमारे किस काम का है, हम उसको देख लेते हैं। देखिए क्या होता है, पीएच क्या होता है, पीएच वैल्यू क्या होता है, हमारे शरीर में कैसे यूज़ होता है, कैसे काम करता है, हमारे दैनिक जीवन में हम इसका क्या महत्व देखते हैं, इसके बारे में हम देख लेते हैं। चलिए देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर, मानव शरीर में सभी शारीरिक प्रतिक्रियाएं जो है 7 से 7.8 के बीच में होता है। यानी कि मानव शरीर की जितने भी जो शारीरिक क्रियाएं होती हैं हमारी, उसका जो पीएच वैल्यू का मान कितना होता है 7 से 7.8 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, उसका पीएच वैल्यू कितना होना चाहिए 7 से 7.8 के बीच में होना चाहिए, तभी हमारे शरीर की जो है क्रियाएं क्या है सही से होंगी। ठीक है, हमारे जो शरीर हैं उनके ऑर्गन्स क्या है अच्छे से काम कर पाएंगे। ठीक है, इसका पीएच वैल्यू कितना होना चाहिए 7 से 7.8 के बीच में पीएच हमारे शरीर का होना चाहिए, ताकि हमारा शरीर जो है स्वस्थ रहे और अच्छे से क्या है फंक्शन करता रहे। ठीक है, इसी तरह से देखिए पीएच हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। क्या होता है, जो पीएच होता है वो क्या होता है हमारे पाचन तंत्र के लिए क्या है बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्त्रावित होता है। क्या होता है, हमारे पेट में क्या होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो स्त्रावित होता है, जिसकी पीएच वैल्यू क्या होती है, उसकी पीएच वैल्यू तो आपने देखा था अभी 0 होता है, क्योंकि ये जो है भोजन को क्या करता है, जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारे भोजन जैसे ही ग्रहण करते हैं तो पेट में क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, वो क्या है स्त्रावित होता है। तो वो क्या करता है भोजन में जो आए हुए जो जीवाणु कीटाणु है उसको क्या है नष्ट करने का काम करते हैं। क्या करने का काम करते हैं, नष्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ जो है पेट को हमारे अम्लीय माध्यम में होता है, जिससे हमारा भोजन जो है वो क्या होता है आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। और पीएच को क्या 1 से 3 के बीच में कर देता है। क्या हमारे पेट के जो पीएच वैल्यू है उसको कितने के बीच में करता है 1 से 3 के बीच में करने का काम कौन करता है, हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है। हमारे पेट के जो पीएच है वो क्या है 1 से 3 के बीच में होता है, तभी हमारा पेट जो है वो क्या है अच्छे से अपने भोजन को पचा पाएगा। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा हो गया तो क्या बहुत ही ज़्यादा हमारा एसिडिक हो जाएगा, जिससे क्या है एसिडिटी वगैरह हो जाती है। तो क्या होता है जब किसी भी इंसान को अगर उसको एसिडिटी हो जाती है, पेट में जलन होने लगता है, तो वो क्या करता है, क्योंकि अभी आपने देखा है क्या है एसिडिटी अगर ज़्यादा हो जाती है तो एसिडिटी को कम करने के लिए क्या करते हैं हमको जो है क्षारीय पदार्थ को क्या है भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। किसी भी क्षारीय पदार्थ को ले लेते हैं, इससे क्या होगा जब अम्ल जो है क्षार से क्रिया करेगा तो लवण बनाएगा और जल बना लेगा, यानी कि क्या करेगा वो न्यूट्रल कर देगा। क्या करेगा वो हमारे पेट में जो ज़्यादा अम्ल एसिडिटी हो रही है उसको क्या वो न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, इसीलिए क्या करते हैं जब भी हमारे पेट में क्या है जलन होने लगती है या एसिडिटी बढ़ जाती है तो हम क्या करते हैं, हम इनो का यूज़ करते हैं, बेकिंग सोडा को जो है इस्तेमाल करते हैं खाने में, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज़ करते हैं, ताकि क्या हो वो जो एसिडिटी है वो न्यूट्रल हो जाए, वो कम हो जाए और वो उदासीन हो जाए, जिससे क्या है हमें एसिडिटी हमारी ख़त्म हो जाए। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। देखिए इसी तरह से क्या है फसलों और अन्य पौधों के विकास के लिए मिट्टी की जो पीएच वैल्यू होती है वो भी क्या है बहुत महत्वपूर्ण कारक होता है। किसी भी पदार्थ का अगर पीएच वैल्यू क्या है या तो कम हो जाए या फिर बढ़ जाए तो क्या है वो सही से काम नहीं कर पाता है। ठीक है, इसलिए क्या होता है उस पीएच वैल्यू क्या है हमेशा एज इट इज़ फिक्स होना चाहिए, ताकि जो है हमारे फसलों को और पौधों को जो है उसकी वृद्धि में क्या है रुकावट ना करे। ठीक है, तो हमारे पेड़ पौधों या झाड़ियों को वृद्धि के लिए एक आदर्श पीएच के कितनी होती है
हमारे मिट्टी के लिए एक आदर्श पीएच जो है जिसमें हमारा प्लांट ग्रो कर सके, हमारी फसल जो है उग सके, इसके लिए हमारे पीएच कितना होना चाहिए 6.5 से 7.3 के बीच में होना चाहिए। किसके बीच में होना चाहिए 6.5 से लेकर 7.3 के बीच में हमारी जो है सॉइल है, हमारा जो मिट्टी है उनका पीएच होना चाहिए, ताकि हमारी जो फसलें हैं और अच्छे से क्या है विकसित हो सके। ठीक है, चलिए और देखिए हमारे मुंह का जो पीएच होता है क्या है, हमारे जो मुंह है उसका पीएच क्या होता है 5.5 से कम हो जाता है ना, तो क्या होता है हमारे दांत जो है वो खराब होने लग जाते हैं। क्या होने लग जाते हैं, हमारे जो दांत होते हैं वो खराब होने लग जाते हैं। ठीक है ना, तो क्या होना चाहिए हमारे दांत का जो हमारे मुंह का जो पीएच वैल्यू होता है वो 5.5 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर इससे 5.5 से हमारा पीएच वैल्यू दांत का कम हो जाता है मुंह का, तो क्या होता है हमारे दांत जो है सड़ने लग जाते हैं, दांत जो है वो खराब हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, रात में जो है सोने से पहले ब्रश करके सोना चाहिए, और साथ ही साथ हमें जो हम टूथपेस्ट यूज़ करते हैं वो क्या होता है, वो हमारा बेसिक नेचर का होना चाहिए, यानी कि वो क्षारीय प्रकृति का होना चाहिए। ठीक है, किस प्रकृति का होना चाहिए, वो क्षारीय प्रकृति का होना चाहिए, जिससे क्या है हमारे दांत खराब ना हो। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पर आपको जो है उस पीएच वैल्यू के जो है डेली लाइफ में क्या क्या यूजेस हैं इसके बारे में हमने बता दिया। मिट्टी के पीएच वैल्यू के बारे में हमने अभी डिस्कस कर लिया है, हमारे पाचन तंत्र के बारे में भी हमने देख लिया है, और पीएच के परिवर्तन के कारण क्या होता है हमारा दंत क्षय होता है, ये भी हमने अभी आपको बता दिया है। इसी तरह से देखिए यहाँ पर पशु एवं पौधों के द्वारा उत्पन्न जो कुछ रसायन होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से देखिए आपने देखा होगा कि जैसे कि आपको क्या मधुमक्खी है वो काट देती है, क्या मधुमक्खी डंक मार देती है, काट देती है, तो क्या वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा हमको क्या है जलन और दर्द होने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मधुमक्खी के जो डंक होता है उसमें क्या होता है, उसमें फॉर्मिक अम्ल होता है। क्या होता है, मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है, तो वहाँ पर हमें जलन करने लगता है बहुत ज़्यादा। तो उस दर्द से हमें राहत पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दर्द से हमें राहत पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बेकिंग सोडा को उस एक पेस्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, बेकिंग सोडा का हम एक पेस्ट बना लेंगे, और जहाँ पर हमें जो है मधुमक्खी ने काटा होगा वहाँ पर हम उस पेस्ट को लगा देंगे। इससे क्या होगा, हमें दर्द से राहत मिलेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब अम्ल क्या है हमारा जो मधुमक्खी ने जो डंक मारा था वो क्या है, वो अम्लीय प्रकृति का था। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या है फार्मिक अम्ल था। इसी तरह जो है बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा को जब हम लगाते हैं तो क्या है, बेकिंग सोडा जो है उसका जो प्रकृति होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। तो जब हम उसको लगाते हैं तो क्या होता है, वो उदासीन कर देता है, क्या कर देता है, वो न्यूट्रल कर देता है उस जगह को, और साथ साथ हमें दर्द से मुक्ति मिलती है। क्या होता है, दर्द से हमें राहत मिलती है। इसी तरह से क्या होता है, एक नेटल का क्या है, नेटल का एक पौधा होता है जिसमें क्या है, नेटल की जो पत्तियाँ होती है ना उसमें क्या होता है, उनकी पत्तियों में भी क्या होता है, अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है, मेथेनोइक अम्ल होता है। अगर वो पत्तियां जैसे जंगल झाड़ियों में हम कहीं चल रहे हैं और अचानक से क्या है कुछ झाड़ियां होती हैं तो वो हमारे हाथ पैरों में टच हो जाती है, तो हमें क्या होता है, जलन होने लग जाती है, वहाँ पर क्या है दर्द होने लग जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उस झाड़ियों में क्या था, झाड़ियों की जो किनारी पत्तियाँ थी उसमें क्या था, उसमें जो है मेथेनोइक अम्ल था जो कि हमारे स्किन पे लग जाता है, तो इससे क्या है बहुत ही दर्द होने लगता है। तो इसका उपयोग क्या करते हैं हम, तो इसको ठीक करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, बेकिंग सोडा का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, बेकिंग सोडा का पेस्ट बना लेंगे, और वहाँ पर या तो फिर क्या होता है उसी पौधे के आसपास क्या है हमें एक कुछ पौधे भी देखने को मिल जाते हैं, एक डंक मारे गए जो होते हैं ना कुछ एक दूसरे पौधे का हमें देखने को मिलता है, उसका भी हम पेस्ट वहाँ पर लगा सकते हैं, बेकिंग सोडा का भी यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होता है, वो जो है दर्द क्या होता है, हमारे दर्द से आराम मिलता है। क्योंकि क्या है, जब अम्ल जो है क्षार से क्या है क्रिया करता है तो क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। तो इसीलिए हम क्या है अम्ल की जो है न्यूट्रल करने के लिए, दर्द को राहत पाने के लिए हम क्या कर देते हैं, हम जो है बेकिंग सोडा जो कि क्षार होता है उसका यूज़ कर लेते हैं। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर हमने वो जो है ये पत्तियाँ हैं, क्या है, ये एक पत्ती है, ये एक नेटल के शाकी पादप होता है। इसकी जो किनारे किनारे में दिख रहे हैं ना ये कटीली नुमा होती है। यही क्या होता है, अगर हमारे स्किन से या हमारे हाथ पैर से टच हो जाती है तो क्या हमें दर्द होने लगता है। ठीक है ना, तो इससे क्या है दर्द के से राहत पाने क्यों होता है, क्योंकि इसकी जो पत्तियाँ इनमें क्या होता है, इसमें मेथेनोइक अम्ल होता है। ठीक है, क्या होता है, मेथेनोइक अम्ल होता है जो कि हमारे स्किन में डंक से लगने से चला जाता है। ठीक है, तो इन्हीं पौधों के आसपास क्या होता है, एक डॉक नामक पौधे की क्या है पत्तियां जो होती हैं आसपास पाई जाती हैं। तो अगर उन पत्तियों को भी हम क्या है हमारे जहाँ पर भी ये पौधे
का जो नेटल पौधे है वहाँ पर हमारी स्किन में जहाँ पर भी लगा होगा, हम क्या है एक डॉग पौधे की पत्तियों को वहाँ पर रगड़ देंगे तो भी क्या होगा, हमें जो है दर्द से राहत मिलेगा। ठीक है ना। तो ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये डॉग पौधे जो है, डाक पौधे की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, डाक पौधे की जो प्रकृति है वो क्षारीय होती है। क्यों, क्योंकि ये जो है इस नेटल पौधे में क्या होता है, अम्लीय प्रकृति की मेथेनोइक अम्ल पाए जाते हैं। जब मेथेनोइक अम्ल है और यहाँ पर डॉग पौधे की प्रकृति क्षारीय होती है, अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके क्या हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। इसलिए क्या होता है, हमें दर्द से मुक्ति मिल जाती है। ठीक है ना, दर्द से हमें राहत मिलती है। ठीक है, ऐसे देखिए बहुत सारे हमारी प्रकृति में क्या है, अम्ल पाए जाते हैं, जो कि यहाँ पर हमें दिखाया गया है। देखिए प्राकृतिक सोर्स क्या है, जो सिरका होता है तो सिरके में क्या पाया जाता है, सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरके में कौन से अम्ल होता है, सिरके में एसिटिक अम्ल होता है। जो हमारा संतरा ऑरेंज होता है उसमें क्या होता है, सिट्रिक अम्ल होता है। हमारी जो इमली होती है ना, कच्ची इमली, खट्टी इमली, उसमें क्या हो जाता है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। किसमें, इमली में क्या हो जाता है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है ना। टमाटर में क्या होता है, ऑक्जेलिक अम्ल होता है। टमाटर के जो बीज होते हैं उसमें क्या होता है, ऑक्जेलिक अम्ल होता है। और साथ ही साथ किसमें ऑक्जेलिक अम्ल होता है, पालक में। किसमें, पालक में भी क्या देखने को मिलता है, ऑक्जेलिक अम्ल देखने को मिलता है। ठीक है। और जो दूध दही होते हैं, क्या होता है, खट्टा दूध, यानी कि जो दही होता है तो दही में क्या होता है, लैक्टिक अम्ल होता है। क्या होता है, दही में लैक्टिक अम्ल होता है। नींबू में क्या होता है, सिट्रिक अम्ल होता है। चींटी का जो डंक होता है, चींटी के डंक हो गया, मधुमक्खी के डंक, इसमें सभी में क्या होता है, मेथेनोइक अम्ल होता है। क्या होता है, मेथेनोइक अम्ल होता है। और नेटल के डंक में भी क्या होता है, मेथेनोइक अम्ल होता है। इसी तरह से जो हम सेब खाते हैं, क्या खाते हैं, सेब, एप्पल, तो इस एप्पल में क्या होता है, एप्पल में हमारा मैलिक एसिड क्या होता है, एप्पल में क्या होता है, हमारा मैलिक एसिड होता है। क्या होता है, मैलिक एसिड होता है। ठीक है ना, किसमें होता है, एप्पल में। ठीक है ना। तो ये सभी जो है चीज़ें, ये जो यहाँ पर कॉलम दी हुई है, आप इसको जो है याद रखिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ये बहुत बार पूछा जा चुका है और हर बार आपको ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, क्या लिखा हुआ है देखिए एक बार हम और देख लेते हैं। सिरके में क्या होता है, सिरके में क्या होता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरके में क्या पाया जाता है, सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। संतरे में क्या पाया जाता है, संतरे में जो है वो सिट्रिक अम्ल होता है। जो इमली होती है, इमलियों में क्या पाया जाता है, उसमें टार्टरिक अम्ल होता है। क्या होता है, टार्टरिक अम्ल होता है। टमाटर हो गया, पालक हो गया, इसमें क्या होता है, ऑक्जेलिक अम्ल होता है। क्या होता है, टमाटर, पालक हो गया, इन सभी में हमें ऑक्जेलिक अम्ल देखने को मिल जाता है। इसी तरह से जो दही होता है इसमें हमें लैक्टिक अम्ल देखने को मिलता है। नींबू में हमें सिट्रिक अम्ल देखने को मिलता है। चींटी का जो डंक होता है या नेटल का जो डंक होता है, इसमें हमें मेथेनोइक अम्ल देखने को मिलता है। जो हम सेब खाते हैं उसमें क्या देखने को मिलता है, सेब में जो है वो मैलिक एसिड देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, मैलिक एसिड देखने को मिलता है। इसी तरह से जो बनाना होता है उसमें भी क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड होती है कम मात्रा में। ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे खाद्य पदार्थ होते हैं जिनमें क्या है, कुछ ना कुछ एसिड पाई जाती है। ठीक है, हमने क्या है यहाँ तक पढ़ लिया है। अगर आपको जो है कोई भी डाउट हो तो आप हमसे जो है कमेंट बॉक्स में सवाल को पूछ सकते हैं कि आपको क्या डाउट है। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका ज़रूर उत्तर देंगे आपको। अगर आपको ये जो क्लासेस है वो अच्छी लगे तो आप इसे जो है लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ देखिए हम क्या कर रहे हैं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में ये जो पूरी क्लासेस आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। और साथ ही साथ जैसे ही ये जो है चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो इस चैप्टर का आपको जो है PDF नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे साइंस विद पूजा नाम से जो टेलीग्राम चैनल है उसमें आपको ये PDF जो है देखने को मिल जाएगी, जो कि फ्री में होती है। आपको इसका कोई भी प्रकार का जो है किसी भी प्रकार का चार्जेस नहीं लिया जाता है। ठीक है, तो चलिए क्लासेस को हम आज यहीं पर रखते हैं और इसके बाद हम एक और क्लास लेंगे जिसमें हम लवण के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद क्या, हम एक और क्लास लेंगे, बस ये क्लास ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद ये हमारा जो चैप्टर है वो क्या हो गया, वो चैप्टर जो है हमारा जो अम्ल क्षार एवं लवण वाला जो चैप्टर है वो हमारा ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम आपको जो है ये नोट्स को जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे। ठीक है, चलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो देखते रहिएगा और हमारे चैनल पर बने रहिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।